नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में भोजपुरी सिर्फ भाषा ही नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, संस्कार और जीवन शैली भी है। भोजपुरी की अस्मिता को पुनः स्थापित करने की दिशा में हमारा प्रयास कितना सफल होगा यह तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन हमारा प्रयास है कि हम अपनी मिट्टी की महक को दूर तक फैला सके। उक्त बातें सुप्रसिद्ध बॉलीवुड गीतकार डॉक्टर सागर ने संकल्प संस्था द्वारा आयोजित सम्मान समारोह एवं संवाद कार्यक्रम में कही। बम्बई में कावा गीत लेखन से पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध पाने वाले डॉक्टर सागर ने कहा कि यूं तो हर सम्मान महत्वपूर्ण होता है, लेकिन अपने लोगों के बीच अपनों द्वारा सम्मानित होना हमें गर्व भर देता है। साथ ही भविष्य के लिए हमारी जिम्मेदारियां भी तय करता है कि हम और बेहतर कर सकें। संकल्प साहित्यिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था बलिया के मिस्टर नेहरू स्थित कार्यालय पर डॉक्टर सागर को जनपद के वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर जनार्दन राय, यशवंत सिंह अशोक पत्रकार एवं संकल्प के सचिव आशीष त्रिवेदी ने अंगवस्त्र एवं प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर जनार्दन राय ने डॉक्टर सागर को शुभकामना देते हुए कहा कि भविष्य में भोजपुरी की मान सम्मान पूरे देश में प्रतिष्ठित होगा, ऐसा हमें विश्वास है। सागर जैसे युवा गीतकारों से प्रेरणा लेने की जरूरत है। यशवंत सिंह ने बधाई देते हुए कहा कि कोई भी रचनाकार अपनी मिट्टी से जुड़कर ही बड़ी रचना कर सकता है। आपने एक परिचय। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर सागर, फिल्म गीतकार। मैं बलिया का रहने वाला हूँ, बलिया के ककरी गांव का, और इस समय फिल्मों में गाने लिख रहा हूँ मैं। और अभी आपने सुना बम्बई में काबा, तो बम्बई में काबा के हवाले से ही आप सबके साथ जी आज बलिया पाए हुए हैं जी। आज आशीष त्रिवेदी के आमंत्रण पे मैं यहाँ बलिया आया हुआ हूँ। संकल्प जो सांस्कृतिक मंच है आशीष त्रिवेदी का, उस मंच से मैं एक्चुअली उनसे जुड़ा भी हुआ हूँ, आशीष त्रिवेदी के मंच से, और बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मुझे संकल्प के मंच से बोलने का आज मौका मिला। जैसा आपका नाम है डॉक्टर सागर, जैसे सागर में बहुत गहराई होती है जिसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता है, वैसे ही अपने शब्दों से आप इतनी गहराई तक लेके जाते हैं जहाँ तक लोग सोच नहीं पाते हैं। आपने इसी क्षण को बरकरार रखते हुए आपने एक गाना लिखा, गीत लिखा, बम्बई में काबा। उसकी 2 लाइन हम थोड़ा सा सुनना चाहेंगे, दर्शक आपसे सुनना चाहेंगे। हाँ, ना तो बम्बई में काबा, ये हमारा काबा 2 बीघा में घर बा, लेकिन सुतल बानी टेम्पू में, जिंदगी अझुराइल बाटे नून तेला शैम्पू में। गांव शहर के बिचवा में हम गजबे कंफ्यूज आइल बानी, गांव शहर के बिचवा में हम गजबे कंफ्यूज आइल बानी। 2 जून की रोटी खातिर बॉम्बे में हम आइल बानी। काबा ना तो बम्बई में काबा। आप बलिया जिला के निवासी हैं और आपने अपने इस गीत के माध्यम से, अपने संघर्ष के माध्यम से मुंबई में जाकर बहुत कठिन परिश्रम करके आपने बलिया जिले का नाम रोशन किया हुआ है। तो इसमें आप किसको श्रेय देना चाहेंगे? कितना मेहनत आपको लगा, कितना संघर्ष करना पड़ा आपको? देखिए, मैं तो इसको संघर्ष मानता नहीं। मैं चूंकि मैंने ख्वाब देखे थे गीत बुनने के, तो मेरी ये यात्रा रही है, गीत बनाने की यात्रा रही है, तो मैं इसको संघर्ष नहीं मानता। मैंने जो पूरा ये प्रोसेस है, जो 10 साल पहले से लेकर के अब तक का मुंबई में जो मेरा बम्बई में काबा के मुकाम तक पहुंचने का की जो जर्नी है, इसको मैं संघर्ष नहीं मानता, इसको मैं एक यात्रा मानता हूँ, एक सुखद यात्रा मानता हूँ। सागर भैया, और वो भोजपुरी में गाना जो बम्बई में काबा काफी प्रचलन में ला, ओकरा बाद भी एगो नौजवान लोग खातिर गाना लिखले रही है बाए बबुनी करके, तो ओकर जो वर्डिंग रहला ओकरा में जो भोजपुरी और जो इंग्लिश के मिक्सचर भइला, ओकरा के काफी युवा लोग सराहल है। तो ऐसन का सोच के ऐसन गीत के माने रुआ बनी, ऐसा सोच के कि देखा जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी बाटे, जो ना शब्दावली में आम आदमी बात कर रहा बाटे, तो वही शब्दावली में अगर गीत लिखल जा तो ओकरा के यूथ के कनेक्ट कई जा सके, ये एगो हमारा अंदाजा रहे। तो वही अंदाजा से हम लिख देंगे कि दिल में डिलीट वाला ऑप्शन कहाँ बा, यूथ एक बहुत पसंद कर रहा है। बहुत बहुत शुभकामना हमने के साथ। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद बाटे, बहुत शुक्रिया। जी सागर जी, आप लंबे समय में लगभग 10 वर्षों से आप
लगे हुए हैं मुंबई में, और आज आप एक विख्यात गीतकार के रूप में प्रसिद्ध होते जा रहे हैं। इसके ऊपर किसका श्रेय देना चाहेंगे इसको? आप देखिए, हमारी जो यात्रा होती है उसमें तमाम गुरुओं का हाथ होता है। खास तौर से मैं पोएट्री में अपने गुरु अशोक द्विवेदी का नाम यहाँ लेना चाहूँगा। उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है मेरी ज़िंदगी। जी, बॉलीवुड में, भोजपुरी में कैसे कैसे कलाकारों के साथ, कैसे कैसे गीतकारों के साथ आपने अभी तक कार्य किया हुआ है? कौन कौन से, उनका थोड़ा सा नाम बता देंगे? देखिए, जो जितने सिंगर हैं, जितने बड़े सिंगर फिल्म इंडस्ट्री के हैं, अरिजीत सिंह, जुबिन नौटियाल, राहत फ़तेह अली खान या श्रेया, सुनिधि, पलक मुच्छाल, जितने बड़े सिंगर हैं तो सबके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। तो और कलाकारों में तमाम श्रेष्ठ स्तर पर हैं, रणदीप हुड्डा और मनोज वाजपेयी के साथ तो रह पाया ही। तो इस तरह के तमाम कलाकारों के साथ मैं जी, जिस प्रकार से भोजपुरी का आपने एक नई राह बनाई हुई है और नई दुनिया की तरफ लेके जा रहे हैं, ऐसे ही बहुत सारे ऐसे गीतकार हैं जो वल्गर गाना लिखते हैं, वल्गर गाते हैं। उनके लिए आप क्या देना चाहेंगे? क्या सलाह देना चाहेंगे उनको? मैं सलाह इसलिए देना चाहूँगा इस टॉपिक पे, क्योंकि जब बम्बई में काबा मैंने लिखा और उसको जिस तरह से तारीफ मिली, यूथ ने जो यूट्यूब पे 55,000 कमेंट्स को, मैं कुछ कमेंट्स मैंने 100-200 कमेंट्स तो पढ़े। पढ़ने के बाद मैं इस मकाम पे पहुंचा हूँ कि हमारा यूथ अच्छी पोइट्री को ढूंढ रहा है। तो मैं उन तमाम गीतकारों से मैं हाथ जोड़ करके मैं विनती करता हूँ कि वो अश्लील न लिखें, वो अच्छे मेटाफर में बात करें, तो आपकी बात भी दूर तक जाएगी। जिस तरह से मुंबई में काबा या बेबबनी गाने को लोगों ने पसंद किया। जी, इस नए युवा पीढ़ी जो नए सपने लेकर के मुंबई जाना चाहती है, बहुत सारे बच्चे हैं जो सोचते हैं कि हम फिल्म इंडस्ट्री में काम करें, चाहे कोई गीतकार हो, चाहे फिल्म मेकिंग से संबंधित हो, चाहे एक्टिंग संबंधित हो। उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या उद्देश्य दें, क्या कैसे आप संदेश देना चाहेंगे, कैसे अपना मुकाम एक हासिल करें, मुंबई में जाकर क्या सीख करके कैसे जाए, तब जाकर मुकाम हासिल कर सकते हैं? मेरा मानना है कि जिस भी फील्ड में हम जाएं, हमें पूरी तैयारी के साथ जाना चाहिए। अगर आपको एक्टिंग में जाना है तो आप NSD, FTI या जो भी रेस्पेक्टेड एक्टिंग के कोर्सेज हैं उसके हवाले से जाएं। आपको लेखन में जाना है तो साहित्य का एक अच्छा अध्ययन होना चाहिए। अच्छी पढ़ाई लिखाई हमको आगे तक पहुंचा सकती है। जैसे कि आपने FTI और NSD की बात करी, उसकी बहुत ही कम सीटें हैं और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो उसमें एडमिशन नहीं ले पाते हैं, नहीं उन लोगों को एफर्ट नहीं कर पाते हैं। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, वो कैसे अपना सपना पूरा करें? अपने सपनों के लिए ऐसा नहीं है कि FTI NSD फाइनल है। तमाम बने हुए हैं ऐसे इंस्टीट्यूट बने हुए हैं कि जहाँ जा करके सीख सकते हैं। और बाकी फिल्में देखना, डॉक्यूमेंट्रीज देखना और ये तमाम वर्ल्ड सिनेमा और लिटरेचर से जुड़ना ज़रूरी है कला के फील्ड में अपनी शाख मजबूत करने। जी, आज आप बलिया में आए हुए हैं और आपको भव्य तरीके से सम्मान दिया गया। आज बलिया वासियों के लिए और इस संकल्प इंस्टीट्यूट के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे बेहद खुशी है। मतलब मुझे काम करने के लिए इतनी दूर जाना पड़ा, मुंबई में जाके काम कर रहा हूँ। मुझे बहुत प्राउड है, खास तौर से जो ये संकल्प मंच है, आशीष त्रिवेदी को मैं सलाम करता हूँ कि वो बलिया में रहते हुए और इतने बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं और इतने कलाकारों में सांस्कृतिक चेतना भर रहे हैं, कला का योगदान दे रहे हैं। तो ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आशीष त्रिवेदी जैसे लोग बलिया में हैं। त्रिवेदी, सचिव संकल्प साहित्यिक सामाजिक सांस्कृतिक संस्था रंगकर्मी हूँ। जी, आज आपके संस्था पर किस प्रकार का कार्यक्रम था? ये आयोजन था कि बलिया के हैं डॉक्टर सागर, मुंबई में रहते हैं और नगरा से सटे ककरी गाँव के रहने वाले हैं ये, और हमारे सहपाठी भी रहे हैं BHU में। तो मुंबई में अभी रह करके इन्होंने गीत लिखा बम्बई में काबा, जो वो गीत पूरे देश में चर्चित हुआ और इतना चर्चित हुआ कि एक मुद्दा बन गया पूरे देश में ये, और विश्व स्तर पर इसको बहुत सराहना मिली। मनोज वाजपेयी ने उस गीत को गाया, उस पर अभिनय किया, अभिनव सिन्हा ने डायरेक्ट किया
तो ये उपलब्धि रही सागर की, और चूँकि बलिया वासी हैं तो हम लोग को गर्व है उनके ऊपर कि ऐसे क्षण आए, तो उनको यहाँ पर आज हम लोगों ने उनको सम्मानित किया। और पूरे गीत रचना के बारे में, कि गीत कैसे रची गई, क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, उसके बारे में डॉक्टर सागर को हम लोगों ने सुना भी। और एक ये हुआ कि भोजपुरी में साफ़ सुथरी चीज़, जो कि बहुत सारी चीज़ें अश्लीलता और तमाम चीज़ें भोजपुरी में प्रवेश कर रही हैं कि कई जगहों पर शर्मिंदा होना पड़ता है। ऐसे में सागर ने जो गीत लिखा और युवाओं में काफ़ी चर्चित हुआ, तो एक ये हम लोग को उम्मीद बनी है कि सागर के नेतृत्व में बहुत सारी उम्मीदें बनी है कि हम लोग भोजपुरी में जो अच्छी चीज़ें हैं, अश्लीलता के विरुद्ध में जो चीज़ें हैं, उसको हम लोग लाएंगे, आगे उसका विस्तार होगा। और इसी क्रम में आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जी, जो आज कार्यक्रम आपने किया और जो अश्लील की बातें कर रहे हैं, इस आज के कार्यक्रम अश्लील के मामले में क्या संदेश देंगे पूरे देश को? संदेश हम यही देना चाहते हैं कि मतलब हमारी जो भोजपुरी है, हमारी जो संस्कृति है, वो बहुत ही साफ़ सुथरी संस्कृति है, और इसका एक बहुत ही समृद्ध परंपरा रही है हमारी, भिखारी ठाकुर से लेकर के और महेंद्र मिश्र से लेकर के, और तमाम लोग इसमें एक से बढ़कर एक रचनाकार हुए। और हमारा जो कल्चर है, हमारी संवेदना है, वो धीरे धीरे खत्म होती चली जा रही है। उसका कारण ये है कि भोजपुरी में बाजार में बिकने वाली चीज़ बना दिया गया है, इसको भोजपुरी के कुछ सिंगरों ने और भोजपुरी के कुछ सिनेमा बनाने वालों ने। ऐसे में एक नया रास्ता हम लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो सांस्कृतिक पहचान रही है, हमारी जो मिट्टी की सुगंध रही है, उसको फिर से हम लोग लेकर के सामने आएँ और अपनी भोजपुरी की अस्मिता को हम सामने लेकर गए कि और बता सकें कि हमारी भोजपुरी कितनी समृद्ध रही है, उसकी परंपरा कितनी समृद्ध रही है, और इसको युवा पीढ़ी से भी हम लोग जोड़ेंगे। जिस प्रकार से आप अस्मिता की बात कर रहे हैं, और ये जो लोग नए लोग हैं जो गीतकार कहे जाते हैं, लेकिन असलियत में जो ज्ञान है, असली गीत का इनके पास ज्ञान नहीं है, जिसके अभाव में ये लोग वल्गर गीतों लिखते हैं। लेकिन जिसके पास ज्ञान है, जैसे आज डॉक्टर सागर जी आए हुए थे, उनके पास ज्ञान के साथ साथ बहुत सारा एक्सपीरियंस, जैसे BHU से लेकर के JNU से लेकर के हर चीज़ की उनके पास जानकारी है। क्या कारण है कि अज्ञान के अभाव में लोग वल्गर चीज़ें लिखते हैं? अगर ज्ञान रहता तो ये लोग नहीं लिखते। नहीं, इसमें तो एक बहुत बड़ा ये मुद्दा ही है ज्ञान का, कि बिना पढ़े लिखे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि मैं गीतकार हूँ, गाना लिखता हूँ और मैं फिल्म में काम करना चाहता हूँ, ये सारी चीज़ें होते हैं। लेकिन इसके पीछे अगर आपका गहरा अध्ययन नहीं है तो, और उसके बाद आप लिखेंगे तो जाहिर सी बात है कि छिछले स्तर का लिखेंगे, आपकी समझ विकसित नहीं होगी। क्योंकि गीत लिखना सिर्फ तुकबंदी करना नहीं होता है, कोई भी रचना तब बड़ी होती है। आज जो मुंबई में कावा जो रचना इस वजह से बड़ी हुई है कि रचनाकार इसलिए बड़ा होता है, और रचना इसलिए बड़ी होती है कि वो अपने समय के इतिहास, समाज, राजनीति, दर्शन, उन सारी चीज़ों को समेट लेता है। और इसके बारे में अगर आपका अध्ययन नहीं विस्तार करो तो आप बड़ी रचना नहीं कर सकते, आप पिछले स्तर की ही रचना कर पाएंगे। और ये जो भोजपुरी में सिंगर और जो राइटर ये लोग आ रहे हैं, तो ये क्षणिक है, क्योंकि बाजार का प्रेशर है, बाजार में लोग जाहिर सी बात है कि गंदी चीज़ों को जल्दी पसंद कर लेते हैं, अच्छी चीज़ें कम देर से पसंद आती है। लेकिन जो जागरूक लोग हैं वो अपना प्रयास करना तो छोड़ेंगे नहीं, वो प्रयास कर रहे हैं, और हम लोग इस प्रयास में शामिल हैं कि इसको हम लोग बेहतर मुकाम तक लेकर जाएं। संदेश देते हैं कि बिना गहन अध्ययन के आप किसी क्षेत्र में आगे नहीं जा सकते। तो ये पहली प्राथमिकता हमारी होती है। दूसरी प्राथमिकता होती है कि कला जो है दो तरीके से इसको समझा सकता है। एक कला के बारे में परिभाषा है कि कला सिर्फ कला के लिए, मतलब हम कलाकार हैं तो कुछ भी गाएंगे, लेकिन वास्तविक परिभाषा इसकी ये होती है कि कला जीवन के लिए होता है। आपकी कला इस समाज के लिए, आपके जीवन के लिए, परिवार के लिए, दुनिया के लिए अगर भला नहीं कर सकता, उसको बेहतर रास्ता नहीं दिखा सकता, तो उस कला का कोई महत्व नहीं होता है। तो आप बेहतर कलाकार बनने के लिए जरूरी है कि सबसे पहले एक बेहतर इंसान बने, आपके अंदर संवेदना हो। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।